हेलो गाइस, देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक गाइडलाइन आया है, ऑफिस मेमोरेंडम आया है, जो कि 20/2/2026 को 20 तारीख को आया है, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर पे होता है TMH, और मुंबई पे होता है ACTREC खगड़ागढ़ नावी मुंबई। तो ये CGHS के अंडर कवर हो रहा है और इसका जो वैलिडिटी है इसका दरमियान ये लेटर है। ये जो लेटर है, इस लेटर का जो मेन सोर्स है ये है 28/6/2006 का एक लेटर आया था कि क्या SOP होना चाहिए और क्या प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए OM के रिगार्डिंग, जो ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और ACTREC जो नावी मुंबई पे है, यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो कि CGHS बेनिफिशियरी है उसके दरमियान है, और ये फ्रेश उसमें कुछ रिवीजन करके ये ऑर्डर आया है। तो देखिए ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है आपका जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या नियम बताया जा रहा है। पहला बात तो है कि कोई रेफरल नहीं रहेगा, कोई परमिशन नहीं लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा CGHS वेलनेस सेंटर का, ठीक है। तो मुंबई में कंसल्टेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आप ऐसे ही जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बात है, जो CGHS बेनिफिशियरी है वो लोगों को जो वैलिड CGHS कार्ड है उसको लेके जाना है, और उसके साथ कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो ये जो टाटा मेमोरियल वाले जो है जो मांगेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए और पेशेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा क्या बात है और कि वार्ड कैटेगरी जो इंटाइटलमेंट है इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, जनरल से प्राइवेट में होता है, वो CGHS इंटाइटलमेंट के तहत होगा, और इसका जो एक्सटेंडेड सर्विस है वो SOP और MOU के अकॉर्डिंग होगा। और क्या बात है, CGHS बेनिफिशियरी जो एलिजिबल डिपेंडेंट है तो उनको अगर टेकिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो चार्जेस विल बी रेट इन फोर्स, जो टाइम टू टाइम होता है उसी हिसाब से लगेगा। और जो मेमो है, जो ड्रग इशू है, जो ये दो सेंटर जो है कैंसर सेंटर जो इशू करके देंगे उसी हिसाब से होगा। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देंगे ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर, वो सप्लाई किया जाएगा पेशेंट का सेंटर के द्वारा। तो प्रोसीड्यूर इन टाइम टू टाइम इन द इवेंट ऑफ मेडिसिन नॉट अवेलेबल, अगर मेडिसिन नहीं मिलता है सेंटर डिस्पेंसरी में तो पेशेंट बाहर से जाके CGHS रूल की तहत वो खरीद सकते हैं। तो उस सर्कमस्टेंसेस में, उस परिस्थिति में मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि TMH है उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो सेंटर डिस्पेंसरी में, और CGHS प्रोसीड्यूर की तहत वो पैसा रिफंड मिलेगा। और बातें क्या है कि यहाँ पे कोई प्रायोरिटी और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा बात क्या है कि देखिए क्रेडिट बेसिस जो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड होगा क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है, जो एलिजिबल कैटेगरी है जिनके साथ SOP और MOU है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और प्रोटोन थेरापी और CAR-T सेल थेरापी जो होता है स्टेम सेल के रिगार्डिंग है, तो ये सब क्रेडिट फैसिलिटी पे अवेलेबल होगा। और बिल क्या होगा, बिल सेटल हो जाएगा रिवाइज्ड SOP और MOU की तहत। और क्रेडिट फैसिलिटी जो है, क्रेडिट फैसिलिटी सेल एडमिसेबल ओनली एज पर CGHS वार्ड कैटेगरी एंटाइटलमेंट, यानी कि आपको जो सेमी प्राइवेट जिस तरीके का फैसिलिटी मिलता है उसी में आपको भर्ती होना है तो मिल जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी शैल नॉट बी एक्सटेंडेड टू pensioners and CGHS staff who opt for treatment in higher category other than entitled, यानी कि आप अगर सेमी प्राइवेट में आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट में चले जाते हैं तो उसमें उसका पैसा आपको यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी पे नहीं दिया जाएगा, वो आपको क्या बिल लेके फिर रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लगता है कि जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी में आप ट्रीटमेंट कराएं, ये मेरा सलाह रहेगा। और
एनी कंसल्टेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट शैल बी चार्ज्ड। तो पेशेंट को वहां पे रहना चाहिए और उस परिस्थिति में कोई भी। तो देखिए ये जो है एक क्रेडिट फैसिलिटी आपको तभी मिलेगा जब पेशेंट उपस्थित रहेगा। दूसरा क्या है कि सर्विंग एम्प्लॉय अदर देन दोज हु आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट फैसिलिटी शैल मेक पेमेंट्स एंड क्लेम रीइंबर्समेंट फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो वहां पर ट्रीटमेंट करा के रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री का जो फाइल नंबर है ये आप देख सकते हैं स्वयं जो 2022 का है और इसको एक्सटेंडेड किया गया है 2028 तक, 28 का अप्रैल तक। तो ये आपका कैंसर जो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई पे है और जो ACTRECH जो खागड़ागढ़ है जो कि नाभी मुंबई पे है उसके लिए अंटिल फर्दर ऑर्डर आएगा तब तक। तो हमको लगता है कि जो पेशेंट हैं जो CGHS बेनिफिशियरीज हैं तो CGHS बेनिफिशियरीज को इस ऑर्डर को अच्छे से देखना चाहिए और CGHS बेनिफिशियरी और उनका जो डिपेंडेंट है तो उनको ये फायदा लेना चाहिए। बहुत अभी कैंसर का केसेस ज़्यादा आ रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू आवर फूड हैबिट्स। तो ये इसके वजह से जो कैंसर जो रेनल फेलियर होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो इसके लिए जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है अच्छा रिनाउंड हॉस्पिटल है और बहुत जन जाते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए है अब देखिए कॉपी यहाँ पे सभी को दिया गया है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे बोलने का है कि जो BSNL का जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, जो MTNL का रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जो कि डॉट से ऑब्जर्व हुए हैं तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग CGHS के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो वो लोग ये चीज को ध्यान में रखें और अपना अगर जरूरत पड़ेगा तो ट्रीटमेंट कराएं। और इसका जो पैसा का जो भुगतान है कैशलेस फैसिलिटी, अगर कोई रीइंबर्समेंट कराना चाहते हैं तो इसका फायदा उठाए। तो सभी BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉय को और MTNL एम्प्लॉय के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए, इससे सभी को फायदा मिलेगा। नमस्कार।